Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and welcome to your next session of this class in which we are going to study about the topic which is multiplication of algebraic expressions. जैसे कि पुरानी वीडियोस में आपने देखा है कि हमारा जो चैप्टर इस वक्त चल रहा है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इसी में हम एक नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब यह है कि किस तरीके से या कौन से मेथड्स को यूज़ करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कई सारे प्रकार के होते हैं। कुछ मोनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, कुछ बाइनोमियल्स होते हैं जिनमें एक दो टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे ट्राइनोमियल्स होते हैं जिनमें तीन टर्म्स होती हैं। तो इन तरीके की डिफाइंस को अगर आपको और अच्छे से जानना है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करके आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वो है किसी भी एक्सप्रेशन, जो आपको एक्सप्रेशन दिया जाए उसमें कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। जैसा कि आप सामने एग्जांपल में देख सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जब दिया जाता है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करने पर किस तरीके से हम अपना आंसर डिराइव कर सकते हैं और उसका क्या मेथड है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल के साथ। फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है 7p क्यूब माइनस 8p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है आपको -7 के साथ। तो ये -7 एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ से लेके ये पूरा आप देख पा रहे होंगे कि ये एक तीन टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है जिसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा रूल है पहला कि आप एक ब्रैकेट यूज़ करिए, बाय को हटाकर एक मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। ये हो गया 7p क्यूब माइनस 8pq स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, -7 के साथ। तो यहाँ पर इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये जो बाद में -7 है इसका मल्टीप्लाई दिए गए एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ होगा। इस -7 का मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन के अंदर दिए गए हर एक टर्म के साथ होगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस -7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 7p क्यूब के साथ, इस -7 का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 8pq स्क्वायर के साथ और इसी -7 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम 3q स्क्वायर के साथ। सॉल्व करिए हर एक पार्ट को। 7 7 ज़ा 49, माइनस का साइन और ये आ गया pq। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। माइनस माइनस प्लस, देखिए ये रहा एक माइनस, ये रहा एक माइनस, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 7 8 ज़ा 56, 56 आ गया और बाद में क्या लिखा था pq स्क्वायर, वो आपने उसे बाद में लिख दिया। लास्ट में देखिए माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21q स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर जब किसी एक्सप्रेशन आपको दिया जाए तो उसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आता है वो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी कांस्टेंट आपको दिया जाए उसका मल्टीप्लाई दिए गए एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ कराना है। जब आप उसे सही ध्यान से हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर्स के रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ईजिली आप अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर इंटीजर्स के रूल्स में आपको कोई डाउट है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वहाँ पर रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की नाम की वीडियो इजीली सर्च कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर कि अब आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है। उस एक्सप्रेशन वो मोनोमियल होगा जिसका मल्टीप्लाई आपको किससे कराना है,
वो भी जो एक्सप्रेशन होगा वो भी क्या होगा, एक मोनोमियल होगा। तो देखिएगा, एक एक्सप्रेशन जो मोनोमियल है मल्टीप्लाई कराना है एक मोनोमियल से। एग्जाम्पल आपके सामने है -3ab, ये एक मोनोमियल है, मल्टीप्लाई कराना है एक और मोनोमियल के साथ जो है -3bc², -3bc²। चलिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था, ब्रैकेट यूज़ करिए, बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है मोनोमियल उसे नोट डाउन कर दीजिए। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके बाद अब आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि जो नंबर्स हैं, आप जानते हैं कि किसी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर 3a और b ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर भी -3b और ये c, जो दो c हैं वो भी सब आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तब आप इन सबको एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखने का मतलब है कि पहले लिख लेते हैं कांस्टेंट। ये वाला 3 आ गया, ये वाला भी 3 लिख लीजिए, ये a, ये b, ये वाला b, ये वाला c और इसके साथ एक और c है, वो भी हमने इसके साथ नोट डाउन कर दिया। करने के बाद अब आपको करना क्या है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस आ गया, a अकेला है तो वो अकेला रहेगा, 2b है तो आएगा b², 2c है तो आएगा c²। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से किसी भी मोनोमियल का मल्टीप्लाई, दिए गए मोनोमियल का मल्टीप्लाई दूसरे मोनोमियल के साथ करवा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिए गए एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में रखना है, इस तरीके से बाय की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करना है, फिर कॉन्स्टेंट्स आगे और जो वेरिएबल्स हैं बाद के वो पीछे लगा दीजिए लाइन से, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि a अलग है, b² अलग है और c² अलग है और 9 अलग है, बट इन सभी के बीच में अभी भी क्या हो रहा है, इन सभी के बीच में अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अपने लाज के जो टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक एक्सप्रेशन है जो कि बाइनोमियल होगा और उस बाइनोमियल का मल्टीप्लाई कराना है आपको एक मोनोमियल के साथ। तो ऐसे केस के अंदर आपको दिए गए 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप इसको बेटर तरीके से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल के साथ। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 3x - 8z का मल्टीप्लाई करना है आपको -4y से। तो वैसे ही जैसे हमने समझाया, आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमेशा एक ही रहना चाहिए, और वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दिए गए एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में लिखना, बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज करना, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में रख देना। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ जो आपको करना है वो वही है जो आपने अभी ऊपर कांस्टेंट टर्म्स के साथ किया था। क्या किया था, इस अकेली टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को दिए गए एक्सप्रेशन टर्म्स के अंदर जितने भी टर्म्स थे 1, 2 और 3, इन तीनों टर्म्स से अलग अलग मल्टीप्लाई करवाया था। सेम वही मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे, इस -4y को 3x से भी मल्टीप्लाई कराना है और इस -4y को -8z से भी मल्टीप्लाई कराना है। तो इस तरीके से हमने पहले -4y को 3z से मल्टीप्लाई करा दिया 3x से। अब इस -8z को भी हम -4y से मल्टीप्लाई करवा देंगे। करवाने के बाद सॉल्व करिए, माइनस साइन आ जाएगा पहले तो, देन इसके बाद 3 4 ज़ा 12, ये वाला x और ये वाला y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 8 4 ज़ा 32, ये y पहले आएगा और z बाद में आएगा। आप z पहले और y बाद में भी लिख सकते हैं, उस केस में ऐसी कोई गलती नहीं मानी जाती। आप वेरिएबल्स को आगे पीछे कर सकते हैं, बट रूल्स ये कहते हैं, तरीका ये कहता है कि जब कभी भी आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें तो उसमें वेरिएबल्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। मतलब अल्फ़ाबेट पढ़ते वक्त उसमें जो लेटर्स हैं ABCDEFGHI वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो। A है तो पहले A आएगा, B उसके बाद आएगा, C उसके बाद आएगा। तो ऐसे ही अगर XYZ दिया गया है तो X पहले, Y उसके बाद और Z उसके बाद। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें लिखा है
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मल्टीप्लाई कराना है आपको माइनस के एक्स वाई के साथ। तो कैसे शुरू करेंगे इसको, आप सभी को पता है। सबसे पहले दिए गए एक्सप्रेशंस को हमें ब्रैकेट में रखना है, बाई की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करना है, और उसके बाद वही मेथड यूज़ करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, या फिर जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था आज का हमने, जिसमें किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, वही मेथड आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कराना है हमें माइनस के एक्स वाई से। डन। अब नेक्स्ट जो है वो है वाई माइनस वाई क्यूब का मल्टीप्लाई कराना है हमें माइनस के एक्स वाई से। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस अकेला है तो एक माइनस आ गया, यहाँ पे 3x और यहाँ पर 1x। एक कैसे, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। जैसे किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है या फिर किसी वेरिएबल के आगे 1 होता है, बिल्कुल वैसे ही किसी भी वेरिएबल की पावर में अगर कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो x की पावर 3, x की पावर 1, तो x की पावर मिलाकर कितनी हो जाएगी, 3 यहाँ और 1 यहाँ, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। और y कैसा रह गया, अकेला रह गया। सेम इसी तरीके से आगे बढ़िए, माइनस माइनस प्लस, y कितने 3, y कितना है यहाँ पर 1, तो y कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, और x अकेला है और वो अकेला ही रहेगा, और इसलिए उसको हमने पहले क्यों लिखा, अभी समझाया था हमने उसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते वक्त आपको सारे वेरिएबल्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने ज़रूरी होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स के डिस्कस किया। हमने मल्टीप्लिकेशन समझा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बट उस मल्टीप्लिकेशन को समझते वक्त हमने कई सारे और भी टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे कि रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया। हमने यहाँ मोनोमियल, बाइनोमियल, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में सीखा। तो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको अगर इनमें लगता है कि कुछ पूछना है या कुछ समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, आप उन वीडियोस में जाके बहुत इजीली उनके बारे में देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा कैसे ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोनोमियल से, कैसे एक बाइनोमियल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक बाइनोमियल से, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।